के बाद वह अपने बीटल को एक्टिवेट करता है, जिससे बीटल अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। वह आदमी उसे रिमोट के जरिए कंट्रोल करके लक्ष्य की तरफ उड़ाता है। वह कुछ ही दूरी पर स्थित एक पुराने घर की तरफ उसे भेजता है और फिर वह बीटल में लगे कैमरे के जरिए घर के अंदर क्या हो रहा है यह देखने लगता है। हालांकि वह उस बीटल के जरिए घर को उड़ाने से पहले पुष्टि करने के लिए बीटल को एक लकड़ी पर उतारता है ताकि सही लक्ष्य पहचाना जा सके। वह कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे की स्कैनिंग करता है और वह स्कैन किए हुए डाटा को अमेरिकी सेना तक पहुंचा देता है। सेना पुष्टि करती है कि वह आतंकवादी नेता है जिसकी कई दिनों से तलाश की जा रही थी। उसके बाद कमांडर ने कैमरे को दूसरी तरफ घुमाने को कहा। दूसरे कमरे का दृश्य देख सेना चौंक जाती है क्योंकि अंदर बहुत सारे गोला बारूद इकट्ठा किए हुए रखे थे। सेना को जैसे ही गंभीरता का एहसास होता है वह उनकी तरफ लंबी दूरी से बमबारी करने वाला ड्रोन भेज देते हैं क्योंकि बीटल सिर्फ एक आदमी को मार सकता है। फिर जैसे ही वह उस जगह पर बमबारी करने वाले थे, अचानक उन्हें एक छोटी बच्ची पास में कुछ बेचती हुई दिखाई दी। इससे वह हमले को कुछ देर के लिए होल्ड पर रख देते हैं, लेकिन कमांडर सैनिकों पर प्रेशर बना रही थी और समय भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। आतंकवादी हथियार लेकर भागने वाले थे। ये देख बॉस को इंतजार नहीं होता है और वह तुरंत ही मिसाइल को लॉन्च कर देती है, जिससे घर तबाह हो जाता है। और इस हमले से बच्ची मरी तो नहीं थी, लेकिन वह काफी घायल थी। तभी कमांडर ने कहा कि उस बच्ची को वहां के लोग बचा लेंगे, तुम लोग बचे आतंकवादियों पर ध्यान दो और दूसरी मिसाइल दागो। उसी समय